तो कांग्रेस कह रही है कि ये आपत्ति 2011 की जनगणना को लेकर के मोदी सरकार ने उठाई सुप्रीम कोर्ट में, और आज जो वो जनगणना करा रही है अपनी ही बात जो कही थी उससे वो मुकर गई, और इसमें वो ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है। इसमें सीधे बस आप जो है पूछ रहे हो, तो निष्कर्ष वो ये बता रहे हैं, वो ये है कि अब जब अंत में ये जनगणना अगर मान लीजिए ऐसे ही हो गई, तो उस वक्त जो 40-45 लाख जातियां आ गई थी सर्वे में, जनगणना में 2011 में, वो इस बार भी होगा। तो उसी को तो मोदी सरकार ने कहा था कि वो गलत किया कांग्रेस सरकार ने, और आप फिर वही क्यों करने जा रहे हो? और अखिलेश जी साफ साफ कह रहे हैं कि ये सरकार नहीं करेगी ढंग से जाति जनगणना। सुनिए। देश और जितना पीढ़ित परिवार है वो जाति जनगणना चाहता है, और जिस तरह हमारे दलित समाज को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान दिया है, उसी तरह सबका गिनती हो जाए और उसके बाद आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। ये तो मांग होनी चाहिए। कोई डर के मांग रहा है, कोई खुले मन से मांग रहा है, बस फर्क इतना है। और जिसको अगर चाहिए तो स्वार्थ के साथ नहीं मिल सकता कुछ, आपको वहां खड़ा होना पड़ेगा जहां मिलेगा। मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सामान्य बात कह रहा हूं कि अगर आपको जाति जनगणना करानी है तो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद मत करिए। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद का मतलब यह है कि बमूल पर आप चौसा आम ढूंढ रहे हो। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा कि जनगणना जितनी बारीक होगी कांग्रेस के लिए उतनी खतरनाक होगी। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं इसकी बात हम करते हैं, बट कांग्रेस मोटे तौर पर यह कह रही है कि साहब आपने हमारी जनगणना में जो गलती निकाली थी, आप वही गलती खुद क्यों कर रहे हो? बताइए त्रिपाठी जी, ये बात भी हम कर चुके हैं प्रोग्राम में पहले। नहीं, एक बड़ी सुंदर बात है कि कांग्रेस हर बात पे ये मान लेती है, राहुल गांधी जी, कि पूरा कांग्रेस का शासन गलतियों पे ही टिका रहा। मतलब देश के लोगों को ये समझना चाहिए, कुछ भी कहो तो कहते हैं हाँ हमने गलत किया, वो आरक्षण पे हाँ हमने गलत किया, महिला आरक्षण पे हाँ हमने गलत किया, हमारे बाप दादा ने गलत किया, हमारी दादी ने गलत किया, हमारे परनाना ने गलत किया, सब गलत ही करते रहे। अच्छा, अगर वो सब गलत किए तो राहुल गांधी का आधार क्या है, या राहुल कांग्रेस का आधार क्या है? सबसे पहला सवाल तो ये देश के लोगों के मन में जरा फिट होना चाहिए, इस पर चर्चा कीजिए। दूसरा, क्या हम मनुस्मृति के तहत जनगणना करा रहे हैं? मनुस्मृति में था भाई 4 वर्ण थे, उनकी चर्चा होती थी, या संविधान के तहत करा रहे हैं, या देश में जो समाज बन गए उनके तहत करा रहे हैं? मनुस्मृति तो कहती है भाई कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बस खत्म, यही है, इससे दाएं बाएं तो जाते नहीं। फिर याद आया कि नहीं, हमारे समाज में तो पता नहीं कब जाति आ गई। अब जाति आ गई तो कोई कहता है अंग्रेजों के समय आई, कोई कहता है कुछ और आई, कोई कहता है लोग अपने समाज के हिसाब से, गांव के हिसाब से करते थे, आपने उनको जाति बता दिया, लेकिन वो है। फिर संविधान बना तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अलावा सब एक जाति हो गए। फिर अचानक आया कि नहीं, एक ओबीसी भी होना चाहिए, अदर बैकवर्ड। तो संविधान के दायरे से बाहर आप खुद गए। आप जब पिछड़ा कह रहे थे या किसी समाज को आगे लाने की बात कर रहे थे, उसके लिए व्यवस्था कर सकते थे, क्योंकि वहां अस्पृश्यता या सोशल इंपावरमेंट मसला नहीं था। मैं गंभीरता से बात कह रहा हूं, इसको जरा समझिए। और ये लोगों को सोचना चाहिए कि जितनी डिबेट चल रही, कितने फ्रॉड बेसिस पे चल रही। भाई आप तीनों में से आधार तय कीजिए। फिर जब आप कह रहे हैं कि भाई ये वाली जाति जनगणना है, तो अच्छा केशव मौर्य जी क्यों न कहें, आप ओबीसी क्यों चाहते हैं, जरा इसको समझिए। पहले क्लियर कर लेना यहीं तक, एक सेकंड, बिल्कुल आप ये पॉइंट यहीं आप जहां ले आए, ऑपोजिशन क्या चाहता है? देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की गिनती शुरू से हो रही है, उनकी गिनती को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई ये दावा भी नहीं करता कि अरे हमारे यहां पर तो सही आंकड़ा ही नहीं है कि उनकी तादाद कितनी है, ये भी कोई दावा नहीं करता, क्योंकि वो होती है और वो ठीक है, वो सबको पता है। किस पे सवाल? ओबीसी पे। अब जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं, ये ओबीसी है क्या, यही पूछ रहे हैं ना आप? बिल्कुल, ओबीसी है क्या? बिल्कुल। कहां लिखा है ओबीसी? जो हमारा संविधान है उसमें तो ओबीसी शब्द मेरे ख्याल से नहीं है। नहीं है, उस नहीं वक्त जो बना था उनका अमेंडमेंट में कहीं आ गया हो तो बात नहीं, उस वक्त तो नहीं था ये शब्द शायद। तो वो ये इधर वाले जो तर्क देते हैं कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, वो ये कहते हैं कि जिनकी लिखी गई संविधान में उनकी होती है, उसके अलावा और कोई वर्ग नहीं। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव और अपोजिशन ये कहता है कि ओबीसी एक बड़ा वर्ग इस देश में है और उसकी ग्रुपिंग अलग से होनी चाहिए। अब जब आप उसको आरक्षण देते ही हो, नीतियां आप उसके हिसाब से बनाते ही हो, तो फिर गिनती भी करो और नाम लेके गिनती करो कि आप ये ओबीसी हैं ये, और वो ऑप्शन दीजिए आप सब। अब इसमें एक लाइन और, चूंकि आप जहां ले आए बहुत अच्छी जगह ले आए। अब यही कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कहा जाता है ना कि सबका हक, चलिए सब छोड़ दीजिए, पंडित जी खा गए,
उनसे बचा तो ठाकुर साहब खा गए। तो क्या हुआ, कहे कि भाई ये समाज है। अब अगर आपने ओबीसी कहा तो आप किसकी गिनती करोगे जरा बताओ। आप ही लोग कहते हैं ना, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि अरे मोदी जी तो पहले ओबीसी थे, नहीं ओबीसी हो गए। इसका मतलब ओबीसी हो जाते हैं। ये मैं जो कह रहा हूं उसकी जरा गंभीरता समझिए, ओबीसी हो जाते हैं। फिर क्या है, आप ओबीसी होते 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 इतना बड़ा कर दिया, यानी आपने देश को पूरा अदर बैकवर्ड में या पिछड़ा में डाल दिया। फिर मौर्य जी क्यों ना कहेंगे कि हमारी गिनती करो। क्यों? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि ये गिनती हो जाए और अखिलेश यादव जी की पार्टी बढ़िया हो जाए।